आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति के 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आप ही का होगा। पॉइंट नंबर 1, समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी दोबारा ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से कवर कर पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए इतनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आपने बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या? आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या है? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको जरूरत थी, तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। कहने का मतलब कि आप इंग्लिश अच्छे तरीकों से नहीं सीख पाए, इसलिए बार बार आपको वो चीज सीखने की जरूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से झांझ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे झांझ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये झांझ क्यों मंगवाए हैं गुरु? चाणक्य ने उन शिष्यों से उस झांझ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा की पूरा झांझ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो ये थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने झांझ डाल दिया। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएंगे। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें, समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दे, जिस प्रकार से चाणक्य ने किए। हमें चाणक्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टिप्स नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा ना होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ियों को ही पहले काटोगे और जो लकड़ी टेढ़ी होती है उसे कोई नहीं काटता। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया ही होगा कि जितना आप सीधा बनोगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधे ना बने। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। टिप्स नंबर 3, अपने रहस्य किसी को न बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी के कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटनाएं याद आ रही है। शायद आप सभी ने सुना ही होगा कि महिलाओं से कोई भी बात पचती नहीं। जब भी उन्हें कोई भी बात पता चलती है तो उनका मन कहता है कि किसी और को वो बात बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। टिप्स नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं जो कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या चाहे कोई रिश्तेदार हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है और फिर आपको पता लगता है कि यह रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। टिप्स नंबर 5,
सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है। जो व्यक्ति आपके मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारण टूट गई, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ता है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। टिप्स नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बात को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताएं ना और उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते हुए देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखे और उसे सीधा लोगों को करके दिखाइए। टिप्स नंबर 7, मुसीबतों के लिए धन बचा कर रखिए। ये पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुसीबतों के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत आती नहीं। लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन तेजी से घटता है। तो इसी बात को गौर में रखते हुए धन को बचाना, कम से कम खर्च करना। तो मैं उन सारे टिप्स को पूरे से रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टिप्स नंबर 1, समस्याओं को जड़ से खत्म करें। टिप्स नंबर 2, आवश्यकता से ज्यादा सीधा ना होना। टिप्स नंबर 3, अपने रहस्य किसी को न बताएं। टिप्स नंबर 4, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। टिप्स नंबर 5, को समझकर विश्वास करें। टिप्स नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाएं। टिप्स नंबर 7, मुसीबतों के लिए धन बचा कर रखो। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी को ये सारे टिप्स समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।